बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में मौजूद होते हैं, यानी सूर्य होते हैं मेष में और चंद्रमा होते हैं वृषभ में। साल में एकमात्र दिन ऐसा होता है जब सूर्य भी उच्च राशि में और चंद्रमा भी उच्च राशि में होते हैं। इसीलिए दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अक्षय हो जाता है। इस दिन का जो फल है, इस दिन के जो परिणाम हैं, अक्षय हो जाते हैं। अक्षय का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, जिसका कभी नुकसान ना हो। इसलिए माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर जो काम आप करते हैं उसके जो परिणाम हैं वो कभी नष्ट नहीं होते। अगर आप शुभ कार्य करेंगे तो उसके शुभ परिणाम आपको लंबे समय तक मिलते रहेंगे। अगर गलत काम करेंगे, अशुभ काम करेंगे तो उसके भी परिणाम आपको लंबे समय तक मिलते रहेंगे। अक्षय तृतीया का और महत्व यह है कि इसी दिन भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ था। नर नारायण और हयग्रीव का अवतार भी इसी दिन माना जाता है। इसी दिन से बद्रीनाथ के कपाट भी खुल जाते हैं और केवल इसी दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। बाकी साल उनके चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया का मौका एक ऐसा अवसर होता है जब उनके पैरों के, उनके चरणों के दर्शन उनके भक्तों को होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की जाती है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि अगर हम सोना खरीदेंगे, मूल्यवान चीजें खरीदेंगे तो उसके परिणाम अक्षय होंगे और हमारे घर में सोना और मूल्यवान चीजें हमेशा आती रहेंगी। और अक्षय तृतीया पर तमाम चीजों का दान भी किया जाता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि दान करने से जो पुण्य मिलेगा, जो शुभ फल मिलेगा, उसका परिणाम कभी भी समाप्त नहीं होगा। अक्षय तृतीया के दिन विशेषकर सोना खरीदना सबसे ज्यादा शुभ होता है और ऐसा लोग मानते हैं कि इससे धन की प्राप्ति का पुण्य अक्षय होता है, दान का पुण्य भी अक्षय बना रहता है। ये जो अक्षय तृतीया है, ये वर्ष का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, यानी बिना पंचांग देखे, बिना गणनाएं किए हुए आप इस दिन बिना किसी शुभ मुहूर्त के कोई भी काम कर सकते हैं। इसलिए दुनिया भर में बहुत ज्यादा शादियां अक्षय तृतीया के दिन होती हैं। बहुत सारे नवीन काम शुरू किए जाते हैं, बहुत सारे मकान बनवाए जाते हैं, बहुत सारे शुभ कार्य अक्षय तृतीया के दिन किए जाते हैं। इस साल जो अक्षय तृतीया का संयोग बन रहा है वो 3 मई को बन रहा है। इस दिन सामानों की खरीदारी करके और निर्धनों को दान करके आप इस अवसर का फायदा उठा सकते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया का मतलब ये नहीं है कि आप केवल कीमती चीजों की खरीदारी करेंगे और उससे काम चल जाएगा। अक्षय तृतीया का दिन एक बहुत ही पवित्र दिन है और इस दिन भी विशेष तरीके की पूजा उपासना की जाती है। कैसे करेंगे? प्रातः काल 10 बजे के पहले अपने घर में शीतल जल से स्नान करना चाहिए आपको। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। केवल मां लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे, उनके साथ भगवान विष्णु की पूजा भी करेंगे। उन्हें सफेद फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करेंगे, जैसे ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप करिए। इसके बाद कुछ दान का संकल्प करिए कि मैं आज अक्षय तृतीया पर अन्न का, वस्त्र का, कीमती चीजों का या पैसों का दान करूंगा या करूंगी। ये संकल्प लीजिए और अक्षय तृतीया के दिन किसी निर्धन को कुछ ना कुछ दान जरूर करिए। अगर आप इस तरह से अक्षय तृतीया पर पूजन करते हैं, पूजा उपासना करते हैं,
तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि अक्षय तृतीया पर मिलने वाला जो पुण्य है, जो शुभता है, वो अक्षय हो जाएगी और इसके शुभ परिणाम आपको सदा सदा के लिए मिलते रहेंगे।